हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइएगा स्टार्ट करते हैं। अपन वन लाइनर फैक्ट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वन लाइन वाले, तो उसको स्टार्ट करते हैं। भारत ने पहले 19 एशियन कप जो 2021 में खिताब किसे हराया जीता था। तो जो श्रीलंका है उसे हराकर अंडर 19 एशिया कप जीता था। 1 जनवरी 2022 को हाई कोर्ट ने पहला पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सा है? केरल। 1 जनवरी 2022 को पहला पेपरलेस जो हाई कोर्ट है वो कौन सा है? केरल। हाल ही में किस एजेंसी ने एलपीजी धुआं मुक्त कौन है? हिमाचल प्रदेश। एलपीजी धुआं मुक्त कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मिलन का आयोजन कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। 26 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत में पहला ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? हैदराबाद में। ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद में। उत्तर प्रदेश ने सरकार ने मैनीपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की? जनरल बिपिन रावत। मैनीपुरी स्कूल का नाम रख के क्या किया जाएगा? बिपिन रावत। 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री ने वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। तो वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा? 26 दिसंबर को। वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा? 26 दिसंबर को। 9 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने एक नया मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया? तो अर्थशास्त्री किसे IMF ने पीरियर और ओलियोविन गोरीचस को किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना को भारत का पहला शहर बना? जल मेट्रो परियोजना को कोची से क्या जल मेट्रो परियोजना की शुरुआत की जाएगी। 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष किसे चुना गया? इसरो के एम एस एम सोमनाथ। जल्लीकट्टू जो बैल प्रतियोगिता है वो कहाँ आयोजित की जाती है? तो ये होती है तमिलनाडु में। 26 जनवरी 2022 को खादी एवं कपड़ा विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रध्वज कहाँ बनकर तैयार हुआ? तो ये हुआ जैसलमेर में। निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया? तो नैपकिन मुक्त गांव कौन सा घोषित किया गया था? कुबलंगी। ये कहाँ है? केरल में। भारत में निर्मित ब्रह्मास्त्र मिसाइल खोजने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकन डॉलर का अनुबंधन करने किसने किया? 375 मिलियन अमेरिकन डॉलर फिलीपींस ने। 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। वो किस नृत्य से संबंधित थे? तो वो थे कथक से। 16 जनवरी 2022 को किसने इंडियन ओपन बैडमिंटन 2022 में एकल का खिताब जीता? तो ये किसने जीता? लक्ष्य सेन ने। 16 जनवरी 2022 को किसने इंडियन ओपन बैडमिंटन का खिताब किसने जीता? लक्ष्य सेन ने। वर्ष 2021 में फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसे चुना गया? रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने। जनवरी 2022 में किसे महात्मा गांधी के नाम से एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की गई? तो मॉरिशस है, यहाँ पे क्या एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की गई। जनवरी 2022 के व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो प्रोफेसर विनोद शर्मा को क्या जनवरी 2023 में व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया प्रोफेसर विनोद शर्मा को। भारत की पहली यूनिडीएफई युवा जलवायु चैंपियंस कौन बने? तो ये कौन सा बना? प्रोजेक्ट कोली। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी स्थापना की गई। ये कहाँ है? लखनऊ में। 23 जनवरी 2022 को किसे नेताजी 2022 से सम्मानित किया गया? तो शिंजो अबे को क्या नेताजी पुरस्कार मिला था? शिंजो अबे को नेताजी पुरस्कार मिला था। शिंजो अबे जो ये इनकी डेथ हो चुकी है शिंजो अबे की।
शिंजो अबे को जो इनको गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। तो शिंजो अबे को नेताजी पुरस्कार दिया गया था 2022 का। आईसीसी वुमेन्स ऑफ क्रिकेट ऑफ ईयर 2021 के लिए किसे चुना गया? तो स्मृति मंधाना को क्या आईसीसी वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? स्मृति मंधाना को। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? केरल में। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? केरल में। पद्म विभूषण सम्मानित 2022 में किसने व्यक्ति को दिया जाएगा? तो पद्म भूषण 2022 में कितने व्यक्ति को दिया? 4 को। और इस बार पद्म भूषण किसको दिया, कितने लोगों को दिया गया? 6 लोगों को 2023 में। निम्नलिखित में से किस राज्य भारत के अपनी पूरी तरह पहला एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बोर्ड एटलस का लॉन्च किया? वैज्ञानिक बोर्ड एटलस को लॉन्च कहाँ किया गया? केरल में। जनवरी 2022 में किससे टाइगर रिजर्व को TX2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? केरल में। इसे T2X वैश्विक सम्मान से सम्मानित किया गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में महिला एकल सिंगल का खिताब किसने जीता? एशले वार्टी ने। 27 जनवरी 2022 को पहले भारत का मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा नरेंद्र मोदी। मध्य एशिया सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? नरेंद्र मोदी, भारत। इन्होंने क्या एशिया शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चेल्स वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? चिंता। 2021 में यूनिवर्सिटी प्रेस ऑफ वर्ड 2021 में चिल्ड्स ऑफ द ईयर घोषित किया गया? चिंता, क्योंकि उस टाइम ये चिंता वर्ड ज़्यादा वो था। 19 जनवरी 2022 को सारथी ऐप लॉन्च किया सेबी ने। सेबी की कौन अध्यक्ष है? माधवीपुरी बुच। 23 से 28 जनवरी 2022 तक ऑपरेशन सर्द हवा किसने संबंधित है? ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है? बीएसएफ से। फॉर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली 10 महिला खिलाड़ियों में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन रही? तो नाओमी ओसाका। ये क्या सबसे अधिक महिला खिलाड़ी इनकम करने वाली सबसे बड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री को पंजाब की यात्रा के दौरान हुई चूक की जांच के लिए अध्यक्षता में कुछ समिति का गठन किया गया। तो इंद्रू मल्होत्रा समिति का गठन किया गया। खाद्य एवं ग्राम उद्योग आयोग ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की? तो खाद्य एवं ग्राम उद्योग ने भारत की पहली हनी मोबाइल प्रोसेस वैन कहाँ लॉन्च की? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। कोपलेर टायर कास्टर जो भारत का पहला खिलौना निर्मातित कास्टर है वह कहाँ है? कर्नाटक में। कोपलेर टायर कास्टर ये कहाँ है? कर्नाटक में। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? पांडिचेरी में। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? पांडिचेरी में। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर के नाम से किसे लॉन्च किया गया? रुद्रा। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर के रूप में किसे लॉन्च किया गया? रुद्रा को। 5 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय संगठन ISA ने शामिल होने वाला 2002 के देश कौन सा है? A2 गाऊंगा बारबुंडा। ISA में जो 2012 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन कौन सा है? एंटोनियो बारबुंडा। 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष सदानंद सोनोवाल ने कहा हार्टफुल्स इंटरनेशनल योगा एकेडमी की आधारशिला रखी हैदराबाद में। सीओ मारा कात्रा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो सीओ मारा किस देश की बनी? और होडोरस की कौन बनी? सीओ माया
सियोमारा कात्रा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी? तो स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी? चेन्नई सुपर किंग। स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी? तो वो बनी चेन्नई सुपर किंग। पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सी बनी? चेन्नई सुपर किंग्स। वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार किसने जीता? तो PR श्रीजेश। वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता? PR श्रीजेश ने जीता। PR श्रीजेश ने जीता। आर्थिक सर्वेक्षण 2022 और 23 के अनुसार भारत में वन में वृद्धि के मामले में विश्व में कौन सा स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। भारत में वन की वृद्धि में तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2022 में आर्द्रभूमि की थीम क्या थी? वर्ल्ड वर्ल्ड वोल्टिलाइट एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। वर्ल्ड वुडलैंड्स एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया? तो उत्तर प्रदेश को क्या सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। 6 फरवरी 2022 को किस देश ने क्रिकेट टीम ऑफ 1000 वनडे मैच पाने वाली विश्व की पहली टीम कौन सी बनी? तो ये बनी भारत। फरवरी 2022 में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU की पहली महिला कुलपति किसे चुना गया? तो किसे चुना गया? शांति धूलपुंडी JNU की पहली महिला कुलपति श्रीमती धूला पुंडी। 5 जनवरी 2022 को किसने विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? जयपुर में। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े कहाँ खोला जाएगा? इग्लू कैफ़े गुलमर्ग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। इग्लू कैफ़े कहाँ खोला जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। 9 फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे ऊंची लंबी सुरंग कौन सी है? अटल सुरंग। 10,000 फीट से ऊंचाई कौन रही है? अटल सुरंग की। किस शहर को भारत का पहला बुलेट ट्रेन कहाँ? सूरत में। फरवरी 2022 में रेल मंत्री ने कहा भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकेदमी स्थापित की मंजूरी दी। किशनगंज में क्या कुश्ती अकेदमी की स्थापना की जाएगी? किशनगंज में क्या कुश्ती अकेदमी की स्थापना की जाएगी? 13 से 16 फरवरी 2022 तक किसे मारू महोत्सव आयोजित किया गया? तो 13 से 16 2022 में कहाँ आयोजित किया गया? राजस्थान। 15 फरवरी 2022 को किसे डॉकयान 2022 का आयोजन किया गया? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। 2022 में डॉकयान 2022 का आयोजन किया गया? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। 17 फरवरी 2022 को किस शहर में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई? वाटर टैक्सी कहाँ शुरू की गई? मुंबई। वाटर टैक्सी मुंबई में। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला UPI सिस्टम आधारित करने वाला देश का पहला कौन सा बना? भारत का पहला नेपाल। भारत का पहला UPI सिस्टम अपनाने वाला देश कौन सा है? नेपाल। परफॉर्मेंस 2022 का क्या है? तो परफॉर्मेंस 2022 क्या है? कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप। परामर्श 2022 क्या है? तो यह है कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप। परामर्श 2022 क्या है? तो कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो बीजिंग में शीर्ष तालिका में पदक पर कौन रहा? तो ये रहा नॉर्वे की राजधानी क्या है? ऑस्लक। सुर्खियों में रहा बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में कौन शीर्ष रहा? नॉर्वे। सुर्खियों में रहा डोनेस्टिक और लोहांसिक क्षेत्र किस देश से
में स्थित है? तो ये कहाँ है? यूक्रेन में स्थित है। सुर्खियों में रहा डोनेस्टिक एवं लुहांस्क क्षेत्र, जो ये कहाँ है? ये है यूक्रेन में स्थित है। फरवरी 2022 में यूएसए चैप्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा 2022 में भारत कौन से स्थान पर? 40वें स्थान पर रहा। 27 फरवरी से 10 मार्च तक भारत ने किस देश के बीच धर्मगोजियन अभ्यास हुआ? तो धर्मगोजियन किसके साथ हुआ? जापान के साथ। यूक्रेन ने भारत में की वापसी के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन शुरू किया, तो यूक्रेन से किसके लिए किया था? ऑपरेशन गंगा। 18 जनवरी 2022 को जल जीवन मिशन के तहत 100 हर घर जल जिला कौन सा बना? चंबा, हिमाचल प्रदेश। जिला कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जिसे हाल ही में जोड़ा गया T49 जवार सुरंग, ये कहाँ है? तो ये है 2000 प्रोजेक्ट संवेदनशील, ये आसाम में है। 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी देश ने की, तो 21वां सतत विकास शिखर सम्मेलन भारत ने किया। निम्नलिखित में से कौन सा देश का नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बना? इजराइल। इजराइल क्या, जो एक ऐसा देश है जो कि हवाई ड्रोन को उड़ाने वाली अनुमति देने वाला देश बन गया। तुर्किया के राष्ट्रीय रेचप तैय्यप दागोना ने अपने देश का नाम बदलकर क्या तुर्किया। तो ये क्या, तुर्की देश का नाम क्या होगा? तुर्किया। सौभाग्य योजना के तहत 100% विद्युतीकरण करने के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे रहा? तो राजस्थान रहा। अक्सर चर्चा में रहने वाला विश्व का सबसे बड़ी प्रबल वित्तीय ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो ग्रेट बैरियर, ऑस्ट्रेलिया की अधिकतर चीज़ें ग्रेट नाम से जानी जाती है, तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। हवोसोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया? तो उत्तरी कोरिया ने किया। उत्तरी कोरिया। विश्व की पहली प्लांट वास्टिक कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? तो वो कौन सी है? कोविफ्रेंज, ये है। प्रोफेसर कबड्डी लीग के PKL 8 का 8वीं सीरीज का खिताब किसने जीता? तो इसने किसने जीता? कबड्डी का खिताब दबंग दिल्ली ने जीता। विश्व तीरंदाजी पैरा चैम्पियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? तो पूजा जायताना, ये क्या, तीरंदाजी में रजत जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। केतनजी ब्राउन जैक्सन ने किस देश के सुप्रीम कोर्ट में पहली अवसर महिला न्यायाधीश बनी? अमेरिका। विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान मालवाहक कौन सा है जो हाल ही में चर्चा में रहा? वह कौन सा? एंटोनिया 25 मारियर। विश्व का सबसे बड़ा कार्गो मालवाहक वाहन कौन सा है? एंटोनिया 24 मारियर। 2 मार्च 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ कहाँ से किया? बेंगलोर से किया। 4 मार्च 2022 को देश के क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन हो गया। वह कहाँ से? शेन वॉर्न कहाँ का था? ऑस्ट्रेलिया का। शेन वॉर्न कहाँ का था? ऑस्ट्रेलिया का। क्रिकेट से संबंधित है शेन वॉर्न। चर्चा में रहा देश का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान है, तो वो कौन सा है? हॉन्सा NG। 4 मार्च 2022 को किस देश का मुख्यमंत्री अम्मा एवं बहनी योजना शुरू की? तो ये किसने की? सिक्किम ने। अम्मा एवं बहनी योजना किसने की? सिक्किम ने। 8 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व फीचर फोन ने किस UPI आधारित पेमेंट्स प्रोटोकॉल को लॉन्च किया? तो UPI 123 पे। ये किसने किया? ये भारतीय रिजर्व बैंक ने किया। मार्च 2022 में किस बैंक ने नानो मुथुलान वान योजना कहाँ से रुकी? तमिलनाडु में। नानो मुथुलान योजना कहाँ से रुकी? तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा देश का सैन्य उपग्रह नूरी 2 लॉन्च किया? ईरान ने। नूरी 2 किसने लॉन्च किया? ईरान ने।
भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी सैन्य मुद्रा का निर्माण भारत के कहाँ पे किया गया? सैन्य मुद्रा का बोधगया कहाँ है? बिहार में है। 8 मार्च 2022 को भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ है? तो स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ है? हैदराबाद में। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ IISSF विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? ये कौन सा है? भारत। 12 मार्च 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के साथ राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को समर्पित किया? तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कौन सा समर्पित किया? गुजरात में। रेलवे ने किस मंडल पर आधारित भारतीय रेलवे की गति शक्ति कांगो टर्मिनल का उद्घाटन किया? कांगो टर्मिनल कहाँ है? आसनसोल मंडला। मार्च 2022 में देश का पहला चार्ल्स बजट पेश करने वाला देश कौन सा है? मध्य प्रदेश। चार्ल्स बजट पेश करने वाला कौन सा है? मध्य प्रदेश। 13 मार्च 2022 को 75वें ऑक्सफोर्ड पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया? द पावर ऑफ द डॉग। 2022 में वॉफेक्स पुरस्कार 2022 के द पावर ऑफ द डॉग। रिएक्टस एजवर्ड नामक आत्मकथा किसने जिसका विमोचन 12 मार्च 2022 को किया गया? तो गुंडप्पा विश्वनाथ ने। रिस्टेक्स एस्योर्ड नामक पुस्तक किसने लिखी? गुंडप्पा विश्वनाथ ने। चर्चा में रहा म्यूजियम ऑफ द फॉर्च्यून कहाँ स्थित है? दुबई में। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ स्थित है? दुबई में। कैटोलिना नोवाक ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई? हंगरी की। कैटोलिना नोवाक कहाँ की है? हंगरी की। कैटोलिना नोवाक कहाँ की है? पहली महिला चुनी गई? हंगरी की। युविका 2022 का कार्यक्रम से संबंधित है। युविका कार्यक्रम 2022 से कहाँ से संबंधित है? इसरो से। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्राणी मेडिसिस्ट कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो यह कहाँ की जाएगी? पुणे में। इंद्राणी मेडिसिस्ट कहाँ स्थापित की जाएगी? पुणे में। भारत के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्सोवेरिशियम का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो डिजिटल वाटर डेटा बैंक कहाँ? कर्नाटक में। 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी किसने की? तो किसने की? ये की है भारत ने। 44वें विश्व चैम्पियनशिप ओलंपियाड 2022 की मेजबानी किसने की? भारत ने। 250 वनडे विकेट लेने वाली विश्व की पहली खिलाड़ी कौन बनी? झूलन गोस्वामी। 250 वनडे विकेट लेने वाली पहली महिला कौन बनी? झूलन गोस्वामी। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? तो कैरोलिना वेलेस्का। निम्नलिखित में से कौन सा 31वीं GD बिरला पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की? प्रोफेसर नारायण प्रधान ने। 8 मार्च 2022 को जारी वैश्विक खुशहाली सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 136 पे रहा। अब 126 पे आ चुका है 2023 में। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के तहत किस राज्य की विधानसभा में पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है? तो एक तो कौन सी कोर्ट बन गई है? तो कोर्ट बनी है केरल। और विधानसभा कौन सी बनी है? नागालैंड की। जो विधानसभा है नागालैंड की पेपरलेस बन चुकी है। 20 मार्च 2022 को ऑल इंडिया ऑपरेशन बैडमिंटन चैंपियनशिप में मोस्ट सिंगल का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता? विक्टर एक्सेल्सन ने जीता। चर्चा में रही हाइपरसोनिक मिसाइल कीजल किस देश से संबंधित है? तो कीजल किससे है? रूस से। हाइपरसोनिक मिसाइल कीजल किस देश की है? रूस से संबंधित है। चक्रवाती तूफान आसनी का नामकरण किसने देश ने किया? तो चक्रवर्ती तूफान आसनी का जो नामकरण है किसने किया? श्रीलंका ने। चक्रवर्ती तूफान आसनी का नामकरण किसने किया? श्रीलंका ने किया। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 किसने जीता? तो पंकज आडवाणी ने जीता। किसने जीता? पंकज आडवाणी ने जीता।
पंकज आडवाणी ने जीता एशियाई बेल्ट्स चैम्पियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? पंकज आडवाणी ने जीता। कार्बन न्यूक्लियर खेती के तरीकों को शुरू करने वाली भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल। कार्बन न्यूक्लियर खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल। 23 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर बिम्पोल्बी भारत गैलरी का उद्घाटन किया? तो ये कहाँ बिम्पोल्बी भारत गैलरी कहाँ है? कोलकाता में। 23 मार्च 2022 को एबोला पुरस्कार दिया जाने की घोषणा की गई। डेनिस पोनियल सुलीवाना को क्या एबेल पुरस्कार दिया जाएगा। आरबीआई के गवर्नर ने जिसे रिजर्व बैंक ने हब का उद्घाटन किया, ये कहाँ किया? बेंगलोर में। और आरबीआई के गवर्नर बैंकर ऑफ द अवार्ड भी किसे किया? शक्तिकांत दास को। बैंकर ऑफ द अवार्ड किसे दिया? ये भी शक्तिकांत दास को मिला। इकोनॉमिक्स का विदेशी सम्मान भी इसे नहीं मिला है। 26 से 27 मार्च 2022 को कंबाला का आयोजन कहाँ हो जाता है? कंबाला एक ये दौड़ रहती है, इसका आयोजन कहाँ होता है? कर्नाटक में। 27 मार्च 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC का लोकार्पण कहाँ किया? चंडीगढ़ में। ICC का इंटीग्रेटेड कमांड ICC का लोकार्पण कहाँ किया? तो ये किया चंडीगढ़ में। 25 मार्च 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह ने किस देश के राष्ट्रीय डॉल्फिन के रूप में 5 अक्टूबर को क्या डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है? बिहार में। और ये डॉल्फिन दिवस के रूप में कहा जाता है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है, जो हाल ही में आम जनता के लिए खोला गया है? तो जम्मू कश्मीर में क्या टूलिप गार्डन खोला गया है, जो जम्मू कश्मीर में है वहाँ पे। विश्व का पहला वन्य जीव संरक्षण बोर्ड किसने स्थापित किया? तो ये किसने किया? विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने क्या वन्य जीव संरक्षण बोर्ड स्थापित किया। 27 मार्च 2022 को किसने स्वीडन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता? पीवी सिद्धू ने जीता। 28 मार्च 2022 को BCCI स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का किसने जीता? मीराबाई चानू ने। ये कौन सी? भारोत्तोलन वेटलिफ्टर वजन उठाती हैं। मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? तो जमशेदपुर में आयोजित किसने जीता? भारत ने। 31 मार्च 2022 को किसने फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल्स रिकॉर्ड्स फास्टर सॉफ्टवेयर का अनावरण किया? ये किसने किया? NV रमन्ना ने इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स सेक्टर का आयोजित किया। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड BRNML ने कहाँ पर वार्णिक नामक एक स्याही का निर्माण किया? तो ये मैसूर कर्नाटक में किया। ये क्या जो RBI के जो नोट बनते हैं उनके लिए वार्णिक कहाँ? मैसूर कर्नाटक में। 4 अप्रैल 2022 को 64वां ग्रैमी अवार्ड 2021 के लिए एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया। तो किसने किया? BR ने किया। 4 अप्रैल 2022 को किसने ICC महिला वनडे विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। ICC महिला वनडे विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। 4 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने किससे भारत का अगले विदेशी सचिव नियुक्त किया? विनय मोहन कात्रा क्या है? विदेश सचिव विनय मोहन कात्रा। 4 अप्रैल 2022 को किससे वर्ष 2021 के लिए 31वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जाने की घोषणा की? प्रोफेसर रामदरस मिश्रा।
4 अप्रैल 2022 को किस राज्य की आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्राकृतिक पर्व सरुल का मनाया जाता है? झारखंड में। ये कब मनाया गया है? 4 अप्रैल 2022 को। 4 अप्रैल 2022 को कौन सा अपने आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन CDRI में शामिल होने वाला 30वां देश कौन सा बना? मडागास्कर आपदा रोधी गठबंधन CDRI को मडागास्कर। 10 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य के मधेपुरा घोड़ा मेला 2022 का आयोजन किया? मधेपुरा घोटा, ये कहाँ है? गुजरात में। 8 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन ISS ने किस देश का पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया? तो किसने किया? एक्सोमी मिशन 1। 10 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की सीमा पर्यटन परियोजना या सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया? गुजरात ने। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री चुने गए शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए? शहबाज शरीफ। नॉट जस्टिस फॉर नाइट वॉचमैन मायर नीमेंट्स विथ BCCI नामक पुस्तक किसने लिखी? नाइट वुमेन वॉच विनोद राय ने। अप्रैल 2022 ने किसे 2 भारतीय शहरों में 2021 में ट्री सिटी ऑफ द ईयर के रूप में मनाया? हैदराबाद, मुंबई में। ट्री सिटी ऑफ कहाँ मनाया गया है? हैदराबाद, मुंबई में। राष्ट्रीय मंडल खेल 2026 की मेजबानी किसने की? तो ग्रेट नाम से जो चीज़ आती है वो कहाँ थी? ऑस्ट्रेलिया में। और यहाँ की राष्ट्रीय मंडल खेल 2026 की मेजबानी कहाँ की जाएगी? ऑस्ट्रेलिया में। राष्ट्रीय खेल से 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया। 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया? नई दिल्ली ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। 16 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ हनुमान जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति का लोकार्पण किया? तो मेरोबी, गुजरात में। क्या 108 फीट ऊंची मूर्ति हनुमान जी की का अनावरण किया? यूनेस्को ने किसे यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा की? तो यह कहाँ की? 8 यूनेस्को जियो ग्लोबल पार्क। राज्य स्तर पर एलीरोटो सर्वर स्थापित किए जाने से भारत का पहला राज्य कौन सा है? एलीरोटो सर्वर राजस्थान। अक्सर चर्चा में रहने वाली अल अक्सा मस्जिद कहाँ पर स्थित? अल अक्सा मस्जिद कहाँ है? यरूशलेम में। अल अक्सा मस्जिद कहाँ है? यरूशलेम में। 20 अप्रैल 2022 को कहाँ भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत कहाँ की? जोहाट्स, आसाम में। शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट की स्थापना की? जोहाट्स, आसाम में। विजंटन ने किस देश के दो भारतीय खिलाड़ी ने वर्ष 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? तो रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। तो ये क्या है? 2022 के क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गए रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। नास्को ने किस सहयोग से विश्व का पहला कैरोटो स्थापित भारतीय भुगतान कार्ड लॉन्च किया? तो ये कहाँ किया? मास्टर कार्ड किसने लॉन्च किया? भारत का क्रिप्टो स्मिथ ने। ट्राइल लटोस्टर डेवलपमेंट कंपरेशन फंड किस देश ने लॉन्च किया? भारत ने लॉन्च किया। वर्ष 2022 में लियोजॉर्स स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? मैक्स बेरोस्टोमैन ने। अप्रैल 2022 में कौन सा देश बिटकॉइन ने अपना आधिकारिक मुद्रा के रूप में विश्व का दूसरा देश बन गया? तो बिटकॉइन किसने अपनाया? दूसरा देश बन गया ऑल सॉलिडोरा ने। हाल ही में कौन सा देश का स्वजिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवार को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला बना? सांबा।
सांबा, जिला जन आरोग्य कामना सांबा। 26 से 30 अप्रैल 2022 को एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहो आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया? नई दिल्ली में। 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने हाल ही में डॉक्टर अंबेडकर उत्कर्ष केंद्रीय योजना DACA का शुभारंभ कहाँ किया? वाराणसी में। वीरेंद्र कुमार ने हाल ही में डॉक्टर अंबेडकर उत्कर्ष केंद्र कहाँ स्थापित किया? वाराणसी में। 29 अप्रैल से 1 मई तक भारत की पहली सेमिकॉन इंडिया 2022 में कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया? बेंगलोर में। सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया? बेंगलोर में। स्टेट चाइल्ड्स का किताब, बस भगवान भला करे। स्टेट चाइल्ड्स, हाँ, पहली सेमिकॉन इंडिया 2022 में कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलोर में। स्टेट चाइल्ड्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? स्टेट चाइल्ड्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का कौन करेगा? भारत। प्रोवेंस रोवर किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से संबंधित है? नासा से। प्रोवेंस रोवर किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से संबंधित है? नासा से। किस देश को राष्ट्रपति ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए जॉन एफ कैंडिडेट फ्लॉक्स इज करेंज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? यूक्रेन। लोकतंत्र की रक्षा के लिए यूक्रेन। मोटा अनाज से संचालित भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र उद्घाटन कहाँ किया गया? पूर्णिमा, बिहार में। एथेनॉल से संचालित कहाँ किया गया? पूर्णिमा, बिहार में। जीन बैंक परियोजना से स्थापित देश का पहला भारतीय राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। जीन बैंक से आधारित भारत का पहला राष्ट्रीय कौन सा है? महाराष्ट्र। भारत का पहला 100% यूनिकॉर्न बन गया है, ये ओपन। भारत का पहला 100% यूनिकॉर्न कौन सा बन गया? ओपन। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? 150वां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? 150। अब लगभग ये हो चुका है 160 23 में। 2 मई 2022 को किसे विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? रोनी ऑन सेल्वानी। भारत की पहली आदिवासी स्वतंत्रता वेधशाला की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई? उड़ीसा। भारत की पहली आदिवासी स्वतंत्रता स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ आयोजित की? उड़ीसा में। प्राचीन आयोग ने केंद्रीय सतत जम्मू कश्मीर ने विधानसभा के क्षेत्र में रखा 1990। भारत का पहला फ्लो केमिस्टिक लॉजिस्टिक हब FCT हब किस शहर में स्थापित किया गया? हैदराबाद। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 में किस जाने की घोषणा की? तो डॉक्टर सिनेथॉन रैमजोम्बिंग। पाँचवा आदि महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? मंडला, मध्य प्रदेश में। पाँचवा आदि उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? मंडला में। किसने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतेह करने का रिकॉर्ड हुआ है? कीमा रीता शेरपा। मैरीकॉम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता से संचालित पार करने वाली भारत का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। हाल ही में किस राज्य का पहला बांग्ला अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ममता बनर्जी। बांग्ला अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? तो ममता बनर्जी को। एयर इंडिया का मुख्यालय कार्यपाल आधिकारिक CEO के प्रबंधन निदेशक MD के किसे नियुक्त की जाने की घोषणा की? कैंपबेल वैलियस। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 के प्रदान किए जाने की घोषणा की? फ्रिट्ज बेलिजिक।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के रूस के किस जगह से देश का चुना गया? चेक गणराज्य। प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडलिस्ट 2022 से भारतीय से सम्मानित किया गया बालकृष्ण दोषी। प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडलिस्ट 2022 से किसे सम्मानित किया गया? गोल्ड मेडलिस्ट से बालकृष्ण दोषी। भारत ने किसे हराकर भारत में पहली बार थॉमस कप जीता? इंडोनेशिया को जो हराकर भारत ने पहली बार थॉमस कप जीता। थॉमस कप किसे हराकर जीता? इंडोनेशिया को। ब्राज़ील में आयोजित डेलीफिजिपिक्स 2021 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? 90 पे। इंडोनेशिया को हराकर भारत ने पहली बार थॉमस कप जीता। ब्राज़ील में आयोजित डेनिक स्पोर्ट्स पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? 90 स्थान पर रहा। पेट्रोल में एथेनॉल 20% मिश्रण का लक्ष्य को कब तक पूरा किए जाने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 को संशोधित करने की मंजूरी दी? तो ये कब की? 25 से 26 तक। जो पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा। एथेनॉल में जैसे वनस्पतिक खाद या फिर गन्ने का जूस, इनसे क्या एथेनॉल से गाड़ियाँ चलेंगी। 20% मिश्रण किया जाएगा। एथेनॉल से आधारित गाड़ियाँ भी अब आ गई हैं, जिनके इंजन अब एथेनॉल से चल सकेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहाँ पर सुपोषित माँ अभियान का द्वितीय चरण का आयोजन कहाँ किया गया? कोटा में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुपोषित माँ अभियान का द्वितीय चरण का शुभारंभ कहाँ किया? कोटा में। कौन सा राज्य भारत की पहली बार सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप OTT मंच स्पैन शुरू करने वाला राज्य कौन सा बना? OTT वाला केरल। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाजी कौन बनी? निखत जरीन। 5वीं निखत जरीन। क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजित कहाँ किया जाएगा? टोक्यो, जापान में। क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जापान में। भारत का देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया? बांग्लादेश में। भारत ने किस देश के साथ नैविशिक प्रोत्साहन समझौता IFF ने साझेदारी की? अमेरिका ने। हाल ही में चर्चा में रही इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना कहाँ है? राजस्थान में। हाल ही में किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक IOC में भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा OVEP शुरू किया? ओडिशा में। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना ने कौन सा स्थान हासिल किया? तीसरा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गीतांजलि श्री। किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गीतांजलि श्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ विश्व में पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र उद्घाटन किए? कलोल, गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IPA एथलीट्स समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? लवलीना बोरगोन। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA एथलीट्स समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? लवलीना बोरगोन। 75वें कांस फिल्म महोत्सव ने किसे पैल्मो d'Or प्रदान किया जाए? एंट्रोगल ऑफ सैंडोस। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में 15वां संस्करण गुजरात टाइम्स से किसे हराकर जीता? राजस्थान। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में 15वां संस्करण गुजरात टाइम्स ने किसे हराकर जीता? राजस्थान। चर्चा में रही मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किस देश के बीच संचालित है? भारत एवं बांग्लादेश के बीच। भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलेगी? मैत्री भारत एवं बांग्लादेश के बीच रेलगाड़ी चलेगी। चर्चा में रहा सिरपुरा जांच कमीशन किस से संबंधित है? तो दिशा
दिशा दिशा रेप केस से संबंधित है। क्या है? सिरपूर्वक जांच कमीशन। सिरपूर्वक जांच कमीशन दिशा रेप केस से संबंधित है। किसने फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल का खिताब जीता? किसने फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता? इगा स्विएटेक ने। ब्लू डेस्क तितली ने किस राज्य की तितली घोषित किया है? तो सिक्किम ने घोषित किया। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में EPI में भारत में कौन सा स्थान हासिल किया? तो ये 180वां स्थान हासिल किया पर्यावरण सूचकांक में। हाल ही में किस देश ने 2 अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रमंडल के समूह को शामिल किया है? गौबरी एवं टैगो। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किससे कहाँ पर राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय की स्थापना की? तो ये कहाँ की? पणजी गोवा में। GST संग्रहालय की स्थापना कहाँ की? पणजी गोवा में। बिंक्स टैक्स टेक्नोलॉजी ट्रांसमिशन फ्रोस्टेलिक की जो स्थापना कहाँ पर की जाएगी? कोलंबो श्रीलंका में। हाल ही में चर्चा में रहा I2U2 का समूह से देश से संबंधित है। तो I2U2 से संबंधित कौन सा है? भारत, इजराइल, संयुक्त राज्य अमीरात एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। I2U2। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव 19 कहाँ आयोजित किया गया? तो शिमला, हिमाचल प्रदेश में क्या अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव आयोजित किया गया। 8 सितंबर को क्या अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। भारत का पहला डाइक स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया? लद्दाख में। डाइक स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया? लद्दाख में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानसिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? मानसिक अनुसंधान केंद्र बेंगलोर में। मानसिक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बेंगलोर में। हाल ही में इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म प्लस IRTCT द्वारा देश की पहली भारत गौरव टूरिज्म ट्रेन कहाँ आयोजित की? नई दिल्ली में। हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां भारत का अंतिम राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आसाम। जो क्या वन नेशन वन राशन कार्ड 1 जुलाई का उत्पाद कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और वन नेशन वन ये वाला कौन सा 36वां कौन सा है? आसाम। विश्व के सबसे बड़ी मीठे पानी की जो मछली है वो कहाँ पाई जाती है? कंबोडिया में। कंबोडिया की राजधानी क्या है? नामपैदा। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली कहाँ पाई जाती है? कंबोडिया में। किसने रणजी ट्रॉफी 2021 और 22 का खिताब जीता? मध्य प्रदेश ने। रणजी ट्रॉफी 2021 और 22 का खिताब किसने जीता? मध्य प्रदेश ने। G7 में 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जर्मनी में। G7 का 48वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जर्मनी में। दामाची मिशन का संबंध किससे? नासा से। दामाची मिशन का संबंध किससे? नासा से। हाल ही में जानवरों के लिए विकसित किस देश ने पहला कोविड रोधी टीके का नाम क्या है? एनोकोवैक्सी। हाल ही में किससे मनोग्रावी लोकपाल नियुक्त किया गया? तो ये किसने किया? NK ओझा। मनोग्रावी लोकपाल किसने नियुक्त किया गया? NK ओझा। खेलो इंडिया यूथ खेल 2021 में राज्य पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा हरियाणा। हाल ही में किस राज्य ने राज्य पर्व महोत्सव आयोजित क्या किया गया? उड़ीसा में। राज्य पर्व कहाँ आयोजित किया गया? उड़ीसा में। भारत का गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन संचालित कहाँ की गई? कोयम्बटूर शिरडी। भारत की पहली निजी ट्रेन कहाँ आयोजित की? कोयम्बटूर शिरडी। हाल ही में किस देश ने पहली बालिका पंचायत की शुरुआत की? कुनारिया गांव, गुजरात। पहली बालिका पंचायत कहाँ की? कुनारिया गांव, गुजरात। हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प का सशस्त्र बल से संबंधित है। तो जो भारतीय नौसेना है
इसने ऑपरेशन संकल्प चलाया था। ऑपरेशन संकल्प किसने चलाया था? ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना ने चलाया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो PSLV C-53 ने किस देश में DOCCO सैटेलाइट लॉन्च की? सिंगापुर ने। PSLV 53 कहाँ? सिंगापुर में। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम्पैक भारत की तरह जो INS में भाग लेगा वो कौन सा? INS सतपुड़ा। INS सतपुड़ा। हाल ही में दुनिया में सबसे बड़ा इनोवेशन कैंपस HT हब 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। T.2 हब का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंक विश्व रिकॉर्ड बनाया? 8.9.94 मीटर दूर फेंक कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी का ऑपरेशन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया नासा ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की पहली महिला नारी को नमन योजना कहाँ से की? हिमाचल प्रदेश ने। नारी को नमन योजना कहाँ की चालू की? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में भारतीय सेना ने हाल ही में सीमा तटीय सुरक्षा पहलू में सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहाँ किया? जोधपुर राजस्थान। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में किसे प्रौद्योगिक संस्था नवाचार केंद्र के तिहान का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद। भारतीय मूल की ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक भारतीय मूल की ऋषि सुनक ने किस देश के प्रधानमंत्री बने? इंग्लैंड के। हाल ही में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार दिया गया तो ये स्मृति ईरानी को दिया गया। भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में। पशु स्वास्थ्य शिखर का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 लोगों को राज्य के लिए मनोनीत किया गया। PT उषा, इलियोर राजा और वीरेंद्र हेडज और विजेंद्र प्रसाद 4 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ अखिल भारतीय शिक्षा संगम का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी में। अखिल भारतीय शिक्षा संगम का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी में। हाल ही में चर्चा में रही मानोगढ़ पहाड़ी किस राज्य में है? तो बांसवाड़ा राजस्थान में मानोगढ़ की पहाड़ियाँ स्थित है। कहाँ पर हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में। हाल ही में हरियाणा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में। हरियाली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे का निधन हो गया? शिंजो अबे को नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये कहाँ के थे? जापान के शिंजो अबे। हाल ही में खबरों में रहा डार्चो क्या है? एक तूफान है। अक्सर चर्चा में रहने वाला न्यायमूर्ति राहुणी आयोग का संबंध किससे? तो ये राहुणी आयोग का संबंध किससे? OBC से, जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उससे संबंधित है। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस 2000 कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। कौन सा राज्य प्राथमिक शिक्षा 2020 नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना? उत्तराखंड। हाल ही में किसने देश के कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहाँ पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिक संस्थान NIFT का उद्घाटन कहाँ किया? करनाल हरियाणा में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहाँ पर गति शक्ति विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी? बारडोला गुजरात में। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी का प्रदर्शन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनविदलन को शुरू करने वाला कौन सा राज्य बना? अनविदलन त्रिपुरा। कहाँ? त्रिपुरा। भारत का पहला कार्बन न्यूक्लियर हवाई अड्डा कहाँ है? लेह में। लेह कहाँ है? लद्दाख में।
कार्बन न्यूक्लिक हवाई अड्डा कौन सा है? लेह में। हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में NIRF में ओवरऑल श्रेणी में कौन सा है? IIT मद्रास। IIT मद्रास। हाल ही में किसने नोजल पोर्टल लॉन्च किया? खादी ग्राम उद्योग ने। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है? क्रोएशिया। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है? क्रोएशिया। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। सिंगापुर ओपन का महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो PV सिंधु ने जीता। PV सिंधु ने जीता। हाल ही में कौन सा राज्य खुद को अपना इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला इकलौता राज्य बना? केरल। देश का पहला इकलौता राज्य कौन सा बना? केरल। चर्चा में रहा दूनारगिरी क्या है? तो दूनारगिरी क्या है? एक युद्धपोत है। चर्चा में रहा दूनारगिरी क्या है? एक युद्धपोत है। चर्चा में रहा दूनारगिरी क्या है? एक युद्धपोत है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया? आसाम में। मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? आसाम में। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। प्रतिवर्ष शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। हाल ही में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए रनील विक्रमसिंघे। राष्ट्रपति श्रीलंका के कौन चुने गए? रनील विक्रमसिंघे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश की पहली डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया गया? डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया गया? राजस्थान में, जयपुर राजस्थान में। INS सिद्धू ध्वज विशाखापट्टनम में डिकोमिशन किया गया। ये क्या है? एक पनडुब्बी है। INS सिद्धू ध्वज विशाखापट्टनम में डिकोमिशन किया गया। ये कहाँ है? एक पनडुब्बी है। हाल ही में कौन सा राज्य वाहन ट्रैकिंग को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य में वाहन ट्रैकिंग को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना? हिमाचल प्रदेश। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ किया गया? लॉस एंजलिस USA। 2028 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है 2028 कहाँ किया जाएगा? लॉस एंजलिस USA। हाल ही में भारत ने किस राज्य को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीते लाने के लिए एक समझौता किया? तो नामीबिया से चीते लाने के लिए समझौता किया। हाल ही में कौन सा एक पहल देश का पहला प्रमाणित हर घर जिला बन गया है? तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश का हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया बुरहानपुर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा देश की पहली यात्री ड्रोन का अनावरण किया? उसका नाम क्या था? वरुण। हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोसेसर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता? कैसिलिक राजशेखर। वित्त वर्ष 2021 और 22 के अनुसार देश का सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहाँ किया? सिंगापुर में। हाल ही में किसने महिला यूरोप चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता? इंग्लैंड ने। हाल ही में किसने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मोसी-ओ-तुन्या नाम से सोने के सिक्के जारी किया? जिम्बाब्वे। मोसी-ओ-तुन्या ये कहाँ की है? जिम्बाब्वे ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सोने के सिक्के लॉन्च किए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने लॉन्च किए जाने वाली EOS-2 आज़ादी सेट उपग्रह लॉन्च किया। एक किसने किया? SSLV ने। किस देश में पिंच ब्लैक युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। पिंच ब्लैक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। पिंच ब्लैक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त ने किसने शपथ ग्रहण की? तो सुरेश पटेल ने क्या? केंद्रीय सतर्कता आयोग
केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में शपथ ग्रहण किसने की? सुरेश पटेल ने। किस देश ने प्रधानमंत्री सभा में स्पीकर नॉसी पॉलिस ताइवान यात्रा पर पहुंची? यह कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। हाल ही में किस राज्य ने छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया? आसाम ने। मिशन भूमिपुत्र किसने लॉन्च किया? आसाम ने। वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है जिसके कार्यकाल 5 अगस्त 2022 से 1 वर्ष के लिए बढ़ा गया? राजीव गौबा जो कैबिनेट मंत्री हैं, राजीव गौबा जो कैबिनेट सचिव हैं, उनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। राजीव गौबा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को ही भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारत में 14वें उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। 14वें उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। हाल ही में किस देश को दुनिया का सबसे पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया? इजराइल ने क्या कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया? किस अंतरिक्ष शतरंज संघ के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? विश्वनाथ आनंद को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास एक्स वज्र प्रहार 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में किस राज्य ने गन्ने की उपज को बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना कहाँ की शुरू की गई? उत्तर प्रदेश ने। पंचामृत योजना किसने की शुरू की? ये शुरू की उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पाठ्यक्रम को लागू करने की घोषणा की? गोवा ने। किस राज्य ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जुड़े स्थल पदक 75वें राष्ट्रीय स्थल घोषित किया? सिंगापुर। हाल ही में किसने बिहार के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली? नीतीश कुमार ने क्या बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में पद की शपथ ली? किस वर्ष 2021 और 22 में AIFF का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया? सुनील छेत्री को। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए कौन सी स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की? लंपी प्रोवेक जो वैक्सीन है, जो कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च की। किसने बैचुलर स्पेस म्यूजियम स्पार्क का आयोजित किया? इसरो ने। प्रतिवर्ष विभाजन विस्मिका दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को मनाया जाता है। किस नदी ने दुनिया के सबसे बड़ा ऊंचे पुल गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किसने किया? चेनवा नदी ने। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। भारत ने रामसर स्थल की सूची में 11 और आर्द्रभूमि शामिल किए। अब तक इसमें 75 हो चुकी हैं। किस राज्य ने एक विधायक एक पेंशन योजना लागू करने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब। हाल ही में किसने भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? 76वां। अब इस बार कौन सा मनाया गया था? 77वां। निपम ने पहल किसने से संबंधित है? निपम पहल किससे संबंधित है? बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किसने शुरू की? कोलकाता में। अंडर वाटर मेट्रो कहाँ की? कोलकाता में। किस देश ने टाइगर रिजर्व देशों में पूर्व शिखर बैठक की मेजबानी किसने की? भारत ने किस देश में नौसेना को पहली बार डोर्नियर 228 समुद्र निगरानी विमान सौंपा? तो श्रीलंका ने। हाल ही में विलियम रूटो किस देश के नए राष्ट्रपति बने? विलियम रूटो किस देश के बने? केन्या के। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वायरस का नाम क्यूलाइड्स IBB ने मंकी पॉक्स से संबंधित विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वायरस वॉन्टीरियन का नाम क्यूलाइड्स 12312B दिया मंकी पॉक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के कितने लोगों को विकसित राष्ट्र के लिए
कितने प्राण को लेने के लिए, तो 5 जो प्राण लेने के लिए प्रतिज्ञा आह्वान किया। मादा पदार्थ को तस्करी को जोड़ने के लिए भारत का पहला पोर्टल कौन सा है? निदान। मादक पदार्थ के लिए कौन सा है? निदान। भारतीय रेलवे ने भारत की पहली मालगाड़ी का क्या नाम है? भारत की पहली सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या? सुपर बासुकी। किस राज्य ने विधारक्त स्कूल ऑन व्हीकल्स परियोजना लॉन्च की? आसाम ने। भारत ने पहली हाइड्रोजन इथेनॉल सेल HFCC बस का उद्घाटन कहाँ किया हुआ है? पुणे, महाराष्ट्र में। केंद्र सरकार ने किस राज्य के मिथल मखाना को भौगोलिक टैग दिया गया? ये कहाँ है मिथल मखाना? बिहार में। चर्चा में रही ऑटोमैक्स 3 ने किस देश के साथ प्रो मून लैंडिंग मिशन लॉन्च किया? नासा। 65वां राष्ट्रीय खेल संसदीय सम्मेलन किस देश में किया जाएगा? हैलिफैक्स, कनाडा। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राजस्थान में। हिंदुस्तानी पेट्रोलियम निगम लिमिटेड HPCL ने गोबर की संपीड़ना के लिए बायोगैस परियोजना कहाँ की? संचोरा तहसील जलोर, राजस्थान में। हिंदुस्तानी पेट्रोलियम ने गोबर संपीड़न, ठीक है। किस राज्य ने देश की पहली स्वामित्व ऑनलाइन टैक्सी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? केरल में। हाल ही में किसने नई दिल्ली में NTTB 29% हिस्सा खरीदा? तो अडानी ग्रुप ने क्या? NTTB का 29% का हिस्सा खरीद लिया। केंद्रीय भार एवं उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने किसे एशिया का पहली कागज मिल नेपो का लिमिटेड का लोकार्पण कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में। देश में निर्मित पहली विमान वाहक पोत कौन सी है? NSS विक्रांत। DRDO के पहले अध्यक्ष की नियुक्ति किसने की? समीर कामत ने। दुनिया के सबसे लंबे उड़ान भरने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन सा है? मैक रदरफोर्ड दुनिया के सबसे अकेले उड़ान भरने वाला व्यक्ति कौन सा है? मैक रदरफोर्ड। ओणम त्योहार का राज्य से संबंधित है। ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल में। हाल ही में चर्चा में रहा BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किसने पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? विक्टर एक्सेल्सन ने। 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? शेरशाह को। 67वां फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया? शेरशाह को। चर्चा में रहा परख का संबंध किससे? मूल्यांकन से। नुआखाई जोहर का उत्सव का संबंध किससे? उड़ीसा से। नुआखाई का संबंध किससे? उड़ीसा से। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने कहा भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की? हजीरा, गुजरात ने। चर्चा में रहा सिनर्जी क्या है? तो साइबर सुरक्षा अभ्यास। चर्चा में रहा सिनर्जी क्या है? तो ये क्या है? साइबर सुरक्षा अभ्यास है। देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जाएगी? लद्दाख में। देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जाएगी? लद्दाख में। 36वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है? सावाज। 26वें राष्ट्रीय खेल का जो शुभंकर क्या है? सावाज। राजपथ का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की? कर्तव्य पथ। राजपथ का नया नाम बदलकर रखने की क्या घोषणा की? कर्तव्य पथ। हाल ही में किस राज्य ने देश का पहला जैव गांव स्थापित किया जाएगा? त्रिपुरा में। जैव गांव स्थापित कहाँ किया जाएगा? त्रिपुरा में। हाल ही में किस देश ने देश का पहला बड़ा रबर डैम का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? बिहार में। ब्रिटेन ने सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी जिसका 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया, एलिजाबेथ द्वितीय। किस राज्य सरकार ने
केंद्रीय इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की राजस्थान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे पहले सीएनजी टर्मिनल का आयोजित शिलान्यास कहाँ किया? भावनगर गुजरात में। सीएनजी टर्मिनल का आयोजित कहाँ किया गया? भावनगर गुजरात में। पतनपोत परिवहन और जल मार्ग पतनपोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय ने कहा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? लोथल गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नोएडा उत्तर प्रदेश में। यूएसए ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कोलोस अलोकराज यूएसए ओपन कार्लोस अल्कराज। श्रीलंका ने किसे हराकर एशिया कप 2022 की ट्रॉफी जीती? पाकिस्तान। श्रीलंका ने किसे हराकर एशिया कप 2022 किसे जीता? पाकिस्तान को हराकर ट्रॉफी जीती श्रीलंका ने। भारतीय सेना ने कहाँ पर पर्वत प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ? लद्दाख में। पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ है? लद्दाख में। हड़प्पा संस्कृति की दुनिया की सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? राखीगढ़ी हरियाणा। 74वें प्राइमर टाइम्स एमी अवार्ड्स बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया? एक्सिम्सम को। किस राज्य सरकार ने स्कूलों में 6ठी से 12वीं तक के छात्रों को प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस के रूप में मनाया जाएगा? झारखंड। वेलनेस के रूप में मनाया जाएगा? झारखंड। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बनी? विनेशा फोगाट। 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? विनेशा फोगाट। किस राज्य ने भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? तेलंगाना में। किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तेलंगाना में। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार। भारत का पहला स्वच्छ सुजल देश कौन सा है? अंडमान निकोबार। किसने अपना पहला डूरंट कप टूर्नामेंट खिताब का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलोर। कौन सा देश का चंद्रमा पर अपना पहला रोवर सारिद भेजेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका कौन सा भेजेगा? राशिद रोवर कौन भेजेगा? संयुक्त अरब अमीरात। सेफ इंडिया फुटबॉल चैंपियंस 2022 का खिताब कौन जीतेगा? बांग्लादेश। खिताब कौन जीता? बांग्लादेश। सेफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 की खिताब किसने जीता? बांग्लादेश। किस देश ने विश्व की पहली वन्यजीव अटलांटिक भेड़िए का सफल क्लोन निकाला? तो भेड़िए का कौन ने निकाला? चीन ने। देश की सबसे बड़ी नदी क्रूज किन 2 शहरों के बीच शुरू की गई? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में, डूबरगढ़ आसाम से बोगोडोली बिल तक। स्केल ऐप का संबंध किससे? चमड़ा उद्योग से। स्केल ऐप का संबंध किससे? चमड़ा उद्योग से। पीएम केयर फंड्स की ट्रस्टी कौन है? तो पीएम केयर फंड्स की ट्रस्टी कौन है? रतन टाटा, केडी थॉमस, कैरियर मुंडा। पीएम कैरियर फंड्स। चर्चा में रहा हेमोकेस शब्द किस भाषा का है? तो यह हेमोकेस शब्द किस भाषा से? आसाम से। हाल ही में ICC महारत्न कंपनियों भारत में अब कितनी महारत्न कंपनियां? 12। देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? प्रयागराज में। खाद्य नैनो प्लांट कहाँ किया जाएगा? प्रयागराज में। किस राज्य में बथुकम्मा उत्सव आयोजित किया गया? तेलंगाना में। किस राज्य में बथुकम्मा आयोजित किया गया? तेलंगाना में। क्रिकेट के दिलीप ट्रॉफी 2021 और 22 का खिताब किसने जीता? वेस्ट जॉन ने। दिलीप ट्रॉफी किसने जीता? वेस्ट जॉन ने। जॉर्जिया मेलोनी किस देश की महिला प्रधानमंत्री बनी? जॉर्जिया मेलोनी कहाँ की बनी? इटली की। जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? इटली की। हाल ही में चर्चा में रहा नूरो क्या है? तूफान है। किस मंत्रालय ने जलदूत ऐप लॉन्च किया? ग्रामीण विकास मंत्रालय। जलदूत ऐप किसने लॉन्च?
किस मंत्रालय ने जलदूत ऐप लॉन्च किया? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? आशा पारेख। 52वां दादा आशा पारेख को प्रदान किया जाएगा। पश्चिमी घाट पर बैंगनी नीले रंग में 22 वर्ष में एक बार पुष्पित कौन से होता है? नीला कुरंजी। जो क्या है? जो एक बार ही खिलता है, जो नीला कुरंजी बैंगनी नीले रंग के होते हैं। भारत सरकार ने किसे चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में नियुक्त किया गया? अनिल चौहान। अनिल चौहान CDS। हॉर्नबिल उत्सव का आयोजन किस राज्य ने? नागालैंड। हॉर्नबिल उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? नागालैंड में। भारत द्वारा G20 ने किस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता का कार्यालय का दिसंबर 2022 में शुरू किया गया? 18। निम्नलिखित में से किसे संगठन की अध्यक्षता भारत द्वारा अगले 1 वर्ष में के लिए की जाएगी? बरसनार व्यवस्था। 30 नवंबर 2022 को भारत ने किस देश के साथ नौसेना अग्नि वॉरियर का द्विपक्षीय अभ्यास की? अग्नि वॉरियर सिंगापुर। वर्ष 2022 में क्रिकेट में विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन है? सौराष्ट्र। विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता? सौराष्ट्र। किस भारतीय स्टार्टअप को द अर्थ सूट पुरस्कार के लिए चुना गया? खेती को। टाइम्स मैगजीन ऑफ पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? तो ये चुना गया बेलिदीरो जेलेस्की को टाइम पर्सन मैगजीन ऑफ द ईयर। बायोग्राफिक सिटीज कनाडा के मजलिस ने कौन सा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कौन गया? COP 15। भारतीय ओलंपिक संघ ने पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया? PT उषा को। गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद किसे मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया? गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। ऐतिहासिक जीत के बाद। हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सिक्खू। हाल ही में किस देश की दुनिया का सबसे पहला निजी मून लैंडर प्रक्षेपित किया गया? निजी मून लैंडर प्रक्षेपित कहाँ किया गया? जापान। शिंजो आबे कहाँ के थे? जापान के, जिन्हें शूट कर दिया गया था, जिन्हें नेताजी पुरस्कार भी दिया गया था अपने भारत से। हाल ही में किसी कंपनी ने स्वदेशी कम्यूटर पैकेज गुड्स वर्क इम्पैक्ट्स लॉन्च किया गया? रिलायंस कंपनी। वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 में 29वां सीजन किस टीम ने जीता? तो जयपुर पिंक पैंथर। नवा सीजन किसे टीम ने जीता? जयपुर पिंक पैंथर। हाल ही में चीन ने कोरोना संक्रमण की नई लहर के कोरोना कौन से वॉरियर जिम्मेदार हैं? BF.7। पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2022 में पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? सोनाक्षी सिन्हा। पेटा सोनाक्षी सिन्हा पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। भारत का पहला ग्रीन स्टील बर्ड लॉन्च किया गया कल्याणी फॉरेस्ट। किस राज्य ने उन्नत ईरान लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल शुरू किया गया? मणिपुर। हाल ही में किस राज्य ने अरुणोदय 2 योजना का प्रारंभ किया गया? आसाम। IPL के इतिहास में सबसे महंगा खिलाड़ी 1850 करोड़ रुपए में खरीदा गया? सैम करन। सबसे महंगा व्यक्ति कौन बिका था? सैम करन। इसे पंजाब ने खरीदा था। 29 नवंबर 2022 में भारतीय वायुसेना ने वार्षिक 100 एयर फास्ट 2022 कहाँ आयोजित किया गया? नागपुर में। 21 नवंबर 2022 को किसने वनडे और लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे बड़ा निजी स्कैनर बनाया? तो कौन बना है? एन जगदीशन बना। भारत सरकार ने किस देश के साथ राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस परेड के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हैं? तो कौन थे? मिक्सर के। 23 से 30 नवंबर
2022 तक कहाँ सेंजल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जम्मू कश्मीर। वर्तमान में भारत में विदेशी सचिव कौन है? विनय मोहन पात्रा। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन कात्रा। किस देश ने भारत की पहली जियो 5G सेवा शुरू करने का आयोजित कहाँ की जाए? गुजरात से जियो 5G। भारत का पहला एल्कोहल म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जाएगा? गोवा में। हाल ही में इंडिया पेमेंट्स बैंक ने भारत का पहला फ्लेटिंग वित्तीय संरक्षण शिविर का आयोजन कहाँ किया जाएगा? श्रीनगर में। केलोनिक्स डिक्शनरी ने वर्ड्स ऑफ द ईयर 2022 के किसे चुना गया? प्राइम मेरेक्सिस। हाल ही में किस देश समूह ने ग्लोबल शील्ड योजना लॉन्च की गई? G7 ग्लोबल शील्ड G7। हाल ही में किस देश ने विश्व का दूसरा सबसे अधिक इस्पात का उद्घाटन करने वाला देश कौन सा बना? भारत। 11 फरवरी 2022 को जारी EIU लोकतंत्र सूचकांक 2021 में शीर्ष कौन रहा? भारत 46वें नंबर पर रहा। क्रोविंज डिक्शनरी ने किसे शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? हैमर। वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया? हैमर। पेरिस ओलंपिक ने पैरालंपिक 2024 का शुभारंभ कहाँ किया गया? फ्रीजर यान कैंप ने। 16 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण किस राज्य में संपन्न किया गया? मेघालय में। कौन सा फुटबॉलर फ्रेंच वर्ल्ड कप फ्रेंच गोल का पहला खिलाड़ी बना गया? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 4 से 7 दिसंबर 2022 तक भारत का पहली G20 शेरपा की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? उदयपुर राजस्थान। G20 शेरपा का आयोजन कहाँ किया जाएगा? उदयपुर राजस्थान। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण IFFS ने किसे फूड एमिनल के रूप में मंजूरी दी? तो हिमालिका याक। मैरियस एम्बेस्टर ने 2022 में के लिए किसे बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? गैस लाइटिंग मानियस किसे वेस्टर 2022 के लिए किसे बर्ड चुना गया? गैस लाइटर। हाल ही में चर्चा में रहा आमिलान बेरोगोहा कौन है? तो ये कौन एक धावक है? अमलाना बेरोगोहा कौन एक धावक है? राष्ट्रीय पोषक सप्ताह 2022 की थीम क्या है? सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवरा। द हीरो ऑफ द टाइगर हिल्स की आत्मकथा किसने लिखी? योगेंद्र सिंह यादव ने। हाल ही में कौन सा राज्य सरकार ने पुनथमई पेन योजना शुरू की? तमिलनाडु में। पुथम पेन योजना कहाँ से? तमिलनाडु में। किस राज्य ने संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गायथा अंतर्राष्ट्रीय यात्रा 2023 का कौन सा चुना गया? पश्चिम बंगाल। किस राज्य ने देश की पहली न्याय घड़ी कहाँ लगाई गई? गुजरात में। न्याय घड़ी कहाँ लगाई गई? गुजरात में। देश की पहली न्याय घड़ी कहाँ लगाई गई? गुजरात में। हाल ही में किस देश ने भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल सुनील लाबा को मेरिटोसी सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया? सिंगापुर। भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस का मनाया जाता है 14 सितंबर। रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? इस 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक क्या रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया है। प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस का मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। जनवरी 2022 ने किस देश में तैयार दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक विमान वाहक TU-160M वाम्पियर पहली उड़ान भरी रूस ने। ई बल निदान पोर्टल का संबंध किससे? ई बल निदान पोर्टल का संबंध किससे? राष्ट्रीय बाल अधिकारिक संरक्षण आयोग।
किसने ग्रीन फिंस हॉप लॉन्च किया? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। चर्चा में रहा नानो मॉडुला क्या है? तो नानो मॉडुला का है एक तूफान है। भारतीय मीडिया में सुर्खियों में रहा ओवन फ्रीड, संवहन, आशा सिबली, सोएसा एवं सासा क्या है? ये चींटी का नाम है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में कौन सा संस्करण है? 40वां। कजाकिस्तान ने अपने देश की पहली राजधानी नूरा सुल्तान का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की? अस्थाना। नूरा सुल्तान की क्या रखने की घोषणा की? अस्थाना। पंग लाम्भासेल का फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से? सिक्किम से। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कहाँ की परियोजना है? नियमारा की, आसाम की। 10 फरवरी 2022 को विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 में किसने जीता? तो ये किसने जीता? नेदोविक अब्दुलसत्तान। रोसा नव हसनजा त्यौहार मनाने के लिए किस धर्म से संबंधित है? यहूदी। रोसा हसनाहु त्यौहार का संबंध किससे है? ये यहूदी से। किसने पहली क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जिसे गया? सुएला ब्रोमेना। एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार किसने गया? सुएला ब्रोमेना। झूलन गोस्वामी के संबंध किससे? क्रिकेट से। जिन्होंने 250 क्रिकेट टेस्ट विकेट लिए 250। हाल ही में नाबार्ड के अध्यक्ष किसे चुना गया? केबी साजी। नाबार्ड के अध्यक्ष किसे चुना गया? केबी साजी। पहले विश्व स्लेयर बियर दिवस कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को। लूला डी सिल्वा का 39वें राष्ट्रपति कहाँ के? लूला डी सिल्वा ब्राज़ील। लूला डी सिल्वा कहाँ के? ब्राज़ील के। लूला डी सिल्वा कहाँ के? ब्राज़ील के। 19 फरवरी 2022 को किसने किसान ऐप लॉन्च किया? आईआईटी रुड़की। इबोला भाट का निधन हाल ही में हुआ, ये क्या है? सामाजिक कार्यकर्ता है। इलोबोना भाट का निधन हुआ, जो क्या है? सामाजिक कार्यकर्ता। हाल ही में किसने राज्य को मिलेट को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज अवार्ड 2022 किसे दिया था? 2022 छत्तीसगढ़। इबोला जो पोषक अनाज किसे दिया है? छत्तीसगढ़ को। हाल ही में किस राज्य में समंथाना क्रिस्टोफेरिस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपियन महिला बन गई? इटली की। हाल ही में कौन सा डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया? डॉक्टर प्रतिभा रे ने। भारत ने किस देश के बीच अल नजा सैन्य अभ्यास के कहाँ की जगह? ओमान। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना कहाँ से शुरू की? छत्तीसगढ़ में। 5 जनवरी 2022 को किस राज्य ने गंजाम जिला में बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया? उड़ीसा में। गंजाम जिला कहाँ है? उड़ीसा में। बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया उड़ीसा में। 30 जुलाई 2022 को 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू को भार वर्ग के लिए 50 किलो के लिए चुना गया। दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला मुख्यमंत्री कौन है? हरप्रीत चड्ढी। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रक्तस्पंद दिवस कब मनाया जाता है? 1 से 7 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में गूगल भारत में किस शहर को अपनी स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च किए गए? 10 तारीख को। गूगल ने विश्व की स्ट्रीट व्यू सर्विस 3 अगस्त 2022 को तेंजोनस्बर्ग सरकार ने राष्ट्रीय मंडल 2022 में एथलेटिक्स स्पर्श के सबसे ऊंची कूद के लिए मेडल्स किसे गए? कायक्स स्पंद में पुरुष को सबसे ऊंची कूद के लिए कायक्स पदक। यूनिवर्सल हेल्थ
कवरेज डे 2022 के समारोह का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये वाराणसी में किया गया। दिवंगत विभाग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय ल्यूसोफोन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गोवा में। लूसोफोन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गोवा में। लूसोफोन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गोवा में। विश्व बैंक ने की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रिक्स 2022 के अनुसार 100 अरब प्रेषण प्राप्त करने वाली दुनिया के पहला देश कौन सा बना गया? भारत। 100 अरब प्रेषण माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रिक्स को कौन से 100 भारतीय कौन सा गया? भारत। भारतीय नौसेना ने यूएसए नेवी कौशल के बीच संगम अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में। 30 नवंबर 2022 को किस राज्य को अमेरिका के राष्ट्रीय नागरिक अधिकारिक संग्रहालय द्वारा एजेंसी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? श्री रविशंकर को एनिसर ऑफ पीस कौन है? श्री रविशंकर। इक्फी 53 ने किस फिल्म को ICF यूनेस्को गांधी पदक 2022 के लिए चुना गया? नारगोसी को। निम्नलिखित में से कौन सा RBI द्वारा खुदरा डिजिटल रूप बैंक लॉन्च किया? ई रुपए। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन की अध्यक्षता भारत ने 1 वर्ष के लिए की जाएगी? वैक्सोनार व्यवस्था भारत द्वारा 1 वर्ष के लिए की जाएगी। फीफा विश्व कप 2022 के विजेता कौन है? अर्जेंटीना। फीफा विश्व कप 2022 के विजेता कौन है? अर्जेंटीना। फीफा विश्व कप 2022 के विजेता कौन है? अर्जेंटीना। फीफा विश्व कप 2022 के विजेता कौन है? अर्जेंटीना। तो आज के अपने क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।